हेलो गाइस। जय हिंद, जय श्री राम। भाई, लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं। सब कह रहे हैं 400 पार 400 पार। भाई, मैं कमिट कर रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी 200 और 250 के बीच में अगर वो सीट लाएगी तो मैं आपको रिटर्न में लिख के दे रहा हूँ, 400 पार भारतीय जनता पार्टी के बस की नहीं है। और दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं राहुल गांधी पीएम बन नहीं सकता, राहुल गांधी पप्पू है, भाई मैं जिस दिन राहुल गांधी सत्ता में आ गया, बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। ये मैं आप लोगों को कमिट कर रहा हूँ। आप मुझे बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई भी चीज़ उठा के देख लो, बीजेपी हर जगह पिछड़ी है। भारत की जीडीपी की बात करें, भारत की एम्प्लॉयमेंट की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, स्कूल की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक एक काम के ऊपर डिबेट नहीं करी। जो पिछली सरकारें रही हैं मनमोहन सिंह की या कोई अदर पार्टीज रही हैं, हर इंसान ने डिबेट करी है, पर भारतीय जनता पार्टी के कन्हैया कुमार ने बोला मनोज तिवारी को ओपन डिबेट में आ जाओ, मोदी को राहुल गांधी ने बोला, मोदी को, अमित शाह को, योगी को, सब ने ओपन डिबेट के लिए चैलेंज करा है। जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आ गई, भारतीय जनता पार्टी के धज्जियां उड़ा देगी। और मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे लिए सारी पार्टी बराबर हैं, पर मेरे को करंट पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसे सख्त यही कहना है कि अगर आप वोट ले रहे हो तो हिंदू मुसलमान के नाम पे मत लो, राम मंदिर के नाम पे मत लो। हमारे देश की जनता भटकने वाली नहीं है। इस बार मोदी सरकार 400 पार कभी कर नहीं पाएगी। अगर फॉर एग्जांपल भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत जाती है, मैं बता रहा हूँ देश में डिक्टेटरशिप का माहौल होने वाला है। आने वाले वक्त में सारी चीज़ ईडी, सीबीआई, जो भी हाई कोर्ट के जज, इतना प्रेशर आ रहा है लोग, मैं आपको बता नहीं सकता। हाई कोर्ट के जज के ऊपर इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी काम पे कभी लड़ाई नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जात धर्म के नाम पे ही वोट लेती है। ये उनका सिद्धांत रहा है। हमें, एक आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा भारतीय जनता पार्टी के आने पर। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ही देश में कुछ तरक्की हो सकती है। रोड पिछली सरकारों की देन है, कोई भी योजना है पिछली सरकारों ने करी है। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का काम है फ़ोटो खिंचवाना, हर जगह जाना और अपने नंबर बनाना, उनका कोई और काम नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं देश में तरक्की हो, भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दें, मोदी भक्त ना बनिए, अपना दिमाग के सारे खाने खोलिए। देश हित में कुछ नहीं कर रहा, ये पिछली सरकारों ने भी करा है। ये सिर्फ बोलने वाली बात है कि कोई और पीएम है, कोई अदर देश के लोग हैं वो मोदी से डरते हैं। कोई नहीं डरता मोदी से, गली का बच्चा भी नहीं डरता मोदी से। मेरे लिए मोदी ने आज तक हमारे रोजगार पे कभी बात नहीं करी, हमारी एजुकेशन पे कभी बात नहीं करी। गुड़गांव में सिविल हॉस्पिटल टूटे हुए इतने दिन हो गए हैं, वो पार्किंग बनी हुई है, वहाँ पे अभी तक कोई हॉस्पिटल नहीं बना। गुड़गांव की बात करें, कोई भी डेवलपमेंट नहीं। जो भी डेवलपमेंट है ये पुरानी सरकारों की दी हुई है। अगर गुड़गांव में तरक्की हो रही है तो वो डीएलएफ की देन है, वो मोदी की देन नहीं है। और डीएलएफ इंटरैक्ट करता है कांग्रेस से, डीएलएफ बनाने वाली ही कांग्रेस है। तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देके अपना वोट बर्बाद मत करिए। वोट दीजिए, तरक्की भी दीजिए, डेवलपमेंट भी दीजिए, एम्प्लॉयमेंट भी दीजिए। भाई, हमारे देश का युवा, मैं खुद एक युवा हूँ, युवा होने के नाते ये बता रहा हूँ कि हमारे रोजगार ज़ीरो हो चुका है। स्किल इंडिया का जो मिशन था वो फेल हो चुका है। हमारे, जहाँ मैं अभी करंटली गुड़गांव में रह रहा हूँ, 6-6 घंटे बिजली जाती है। क्या फ़ायदा हुआ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का? इलेक्शन के दिन में ही लाइट जा रही है, तो फ़ायदा क्या है ये बताइए। बीजेपी को अगर मैं वोट दे रहा हूँ तो मेरा फ़ायदा क्या हुआ? पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, स्कूटी के दाम बढ़ गए, लाइसेंस के दाम बढ़ गए, एम्प्लॉयमेंट रेट ज़ीरो है, स्कूल हॉस्पिटल नहीं है। मुझे बेनिफिट क्या हो रहा है? आप अदर कंट्री में जाके देखिए, एजुकेशन फ्री है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, रोड टैक्स नहीं ले रहे, टोल टैक्स खत्म नहीं हुआ अभी तक रेड की दौला का। हमें फ़ायदा क्या हो रहा है बीजेपी को जिताने का? हमें डायरेक्ट फ़ायदा क्या हो रहा है? सब्जियां महंगी हो गई हैं। आपको पता है, एक आम आदमी के मुद्दे से देखा जाए, ये बीजेपी भक्त मत बनिए। आप वोट दीजिए, तरक्की पे वोट दीजिए, वोट दीजिए, एम्प्लॉयमेंट पे वोट दीजिए। आपकी आने वाली जनरेशन, जो मेरे बड़े बुजुर्ग वीडियो देख रहे हैं, आने वाली जनरेशन भूखी मर जाएगी इस देश में। इतना बुरा हाल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के उस पर।
हमें डायरेक्ट जिस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है उसी पार्टी को वोट दें। और जो लोग कह रहे हैं गठबंधन की सरकार आ गई, राहुल गांधी पीएम बनेगा, एक दिन राहुल गांधी पीएम बनेगा, भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम ये कर रहे हैं। मेरे को भारतीय जनता पार्टी का एक काम बता दो, योगी जी क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, अमित शाह सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं। बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया अमित शाह के बेटे को, योगी जी अपने झोली भर रहा है। मोदी जी की एक घड़ी, एक चश्मा, एक टोपी, एक जूते की चप्पल भाई साहब 10-10, 20-20 लाख रुपए की आती है। मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ जो करा है, देश में आर्थिक तंगी की आ गई है, हमें वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ रहा है, हमारा पैसा देश से बाहर जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ देश डुबाया है और ये पार्टी देश को ख़त्म कर देगी। जय हिंद, जय भारत। अपना वोट दें, सोच समझ के दें, कभी भी मोदी भक्त मत बनिए। उस पार्टी को वोट दें जो आपको लगता है कि एक्चुअल पिछले 75 साल में जो डेवलपमेंट करेगी।